Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का एक क्वेश्चन. How does the impact parameter affect the trajectory of an alpha particle scattered by heavy nucleus? What is the value of impact parameter for head-on collision of alpha particle with the nucleus? तो सबसे पहले इसमें impact parameter क्या होता है वो हमें जानना पड़ेगा. तो पहले impact parameter हेडिंग डालते हैं. इम्पैक्ट पैरामीटर ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. अब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किसके बिटवीन होती है? तो देखो ये हमने बनाया एटम, ठीक है. और रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था कि किसी भी एटम का एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंट्रल कोर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है. ये न्यूक्लियस है और ये बाकी का हिस्सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो होता है, दैट मीन्स एम्प्टी होता है, खाली होता है. सारा मास यहां होता है जिसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं. और पॉजिटिव चार्ज भी, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जेड ई. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जेड ई. जेड एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है. एक प्रोटॉन पर चार्ज ई तो दो प्रोटॉन पर 2e, तो जितने भी प्रोटॉन्स हो उतने का मल्टीप्लाई कर लीजिए जेड ई, ठीक है. अब इंपैक्ट पैरामीटर कैसे कहेंगे? तो इसमें एक सेंट्रल लाइन ना आती है जो न्यूक्लियस से पास हो. एक लाइन ना लो जो सेंट्रल स्ट्रेट लाइन ना लो जो न्यूक्लियस से पास हो रही है, उसे सेंट्रल लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस बोल सकते हो. और ये एक अल्फा पार्टिकल ले लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है कितना? 2e. 2e पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. अच्छा, ये क्या चीज है? ये वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. इनिशियल वेलोसिटी लगा दो तो अच्छा रहेगा. इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल और सेंट्रल लाइन जो पास हो रही है कहां से? न्यूक्लियस से. इनके बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये वाली, इसको ही इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, है ना. और जब ये इसके पास जाएगा तो इसके रिपल्सन की वजह से ये अपना पाथ कुछ चेंज कर लेता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी ड्यू टू रिपल्सन. और इस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, थीटा. इस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम स्कैटरिंग एंगल. ये ओरिजिनल डायरेक्शन है उसकी और ये वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया है तब उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की. तो इसे स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं हम थीटा को, ठीक है. अब बी में और थीटा में क्या रिलेशन होता है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो इंपैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू होता है 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर. अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन पे ही आता हूं, पहले थोड़ा समझा दूं. cot θ/2 और हाफ एम बी स्क्वायर. ऐसे इसमें बी तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई, वी वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की, एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जी जेड एटॉमिक नंबर, ई एलिमेंट्री चार्ज, थीटा स्कैटरिंग एंगल. तो बी का और थीटा का रिलेशन देखो कैसा है. बी cot θ/2 है, ये कॉट है, cot θ/2. अब मेरे को समझाओ थोड़ा सा. अगर हम बी इंक्रीज करेंगे, अगर हम बी इंक्रीज करते हैं तो थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए बताओ. बी इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो ऐसा लग रहा है कि बी बढ़ा देंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है. बी बढ़ाने पर cot θ/2 इंक्रीज होगा, क्योंकि cot θ/2 के साथ बी का डायरेक्ट रिलेशन है, थीटा के साथ नहीं है. बी बढ़ाएंगे तो cot θ/2 इंक्रीज होगा बट थीटा डिक्रीज होगा. चलिए ऐसे कैसे हो गया जरा समझते हैं. एक बात बताओ, थीटा अगर हम लिखें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कॉट की टेबल बना रहा हूं, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इधर की तरफ चलने पर थीटा क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है. अब कॉट थीटा की वैल्यू लिखते हैं, कॉट थीटा. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट. इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 0. तो देखो इधर की तरफ चलने पर थीटा तो बढ़ रहा है, बट कॉट थीटा की वैल्यू देखो घट रही है. यहां पे इसकी वैल्यू 1.7323, ये इसकी तो इक्वलेंट है ये. और यहां 1 हो गई, कम हो गई, यहां और कम हो गई, यहां और कम हो गई, 0 ही हो गई. तो कॉट थीटा बढ़ने पर कॉट थीटा घटता है. या ऐसे कह दो, इधर की तरफ थीटा क्या हो रहा है? ऐसे थीटा इधर चलो तो थीटा डिक्रीज हो रहा है और कॉट थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है. तो ये लिख रहा हूं, कॉट अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा. देखो ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज,
ठीक है, तो एक बात समझ में आए कि बी इंक्रीज होने पर थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये समझ में आया तो इसकी ट्रेजेक्ट्री यहीं से डिसाइड होगी। कैसे? जैसे इंपैक्ट पैरामीटर से हम ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर सकते हैं। अब कैसे, जरा देखो, ये मैंने बना लिया द्वारा से न्यूक्लियस, ये एटम बनाया और ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस, सेंट्रल कोर, ये प्लस के जेड चार्ज है ना। तो जैसे जैसे हम इसमें, अभी मैं हेड ऑन कोलिजन देख लेता हूं जिसमें इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, यहां लिखता हूं इफ अगर बी अगर 0 हो तो बी इसी के लिए तो 0 होगा, क्योंकि ये लाइन सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये वाली। और यहीं पर अगर अल्फा पार्टिकल चल रहा हो तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जैसे जैसे देखो नीचे आते जाएंगे ना तो परपेंडिकुलर सेपरेशन घटती जाएगी। ऐसे नीचे आएंगे तो परपेंडिकुलर सेपरेशन घटेगी, और यहीं आ जाएंगे तो 0 हो जाएगी। ऊपर जाएंगे तो परपेंडिकुलर सेपरेशन बढ़ेगी, है ना। तो अगर थीटा बी 0 हो जाए, इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, तो यहां पे देखो बी 0 रख के देखते हैं। अगर बी 0 रख दें इस फॉर्मूले में तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना आता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ एम बी स्क्वेयर। तो देखो ये वाला तो 0 में चला जाएगा सारा, तो ये 0 में चला गया, और इस ये वाला डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 में चला जाएगा। तो कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी 0। और कॉट की टेबल में देखोगे आप तो कॉट 0 की जो वैल्यू होती है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। कॉट से कॉट कैंसिल कर दी तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। मतलब अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0, अगर बी अगर 0 है तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस के 2e। जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो इसकी स्पीड घटेगी ड्यू टू रिपल्सन, और यहां पे आके ये रिटर्न कर जाएगा, यहां आके बाद रिटर्न कर गया, ऐसे टकराएगा थोड़ी। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी ड्यू टू रिपल्सन, तो ये गया ऐसे और इसी से वापस लौट आया। इसी को हम बोल रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पे कोलाइड थोड़ी कर पाएगा भाई न्यूक्लियस से, बस इसी को बोल देते हैं दूर से ही चला गया वापस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन अल्फा पार्टिकल विद न्यूक्लियस? तो एक आंसर तो यही हो गया कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हेड ऑन कोलिजन के लिए 0 होगी, है ना। अच्छा, अब आगे सुनते हैं। अब ट्रेजेक्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे जैसे हम अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ाएंगे। तो देखो मैंने ये पहला वाला पार्टिकल था, ये दूसरा इंपैक्ट अल्फा पार्टिकल, मैंने ये इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ गया, बी ये हो गया, ये रहा। इसके लिए तो बी 0 था, इसके लिए इस वाले के लिए इंपैक्ट पैरामीटर ये होगा। जैसे इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, तो इसका स्कैटरिंग एंगल घट जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। इसके लिए 180 था, इसका स्कैटरिंग एंगल कम हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे रिपेल कर जाएगा, है ना। तो देखो इंपैक्ट पैरामीटर तो इफेक्ट डाल रहा है ट्रेजेक्ट्री पर। अब देखो और इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ा दो ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल, ये इंपैक्ट पैरामीटर है ये वाला। स्कैटरिंग एंगल जैसे बी बढ़ा, बी इंक्रीज तो थीटा फिर डिक्रीज, तो फिर ये और जाएगा ऐसे, और ये रिपल्सन की वजह से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। स्कैटरिंग एंगल कम हो गया। देखो स्कैटरिंग एंगल ओरिजिनल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वही तो बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, घट रहा है। देखो यहां और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ा दिया। देखो इंपैक्ट पैरामीटर अब इतना हो गया, यहां से यहां तक सेंट्रल लाइन से देखते हैं ना हम, तो जैसे बढ़ाया तो यहां पे स्कैटरिंग एंगल और घट गया। देखो अब स्कैटरिंग एंगल ये हो गया, ये वाला ऐसे चला गया, और कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाता है फिर। और मोस्टली अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर आपकी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री पर इफेक्ट डाल रहा है। तो यही पूछ रहा है, हाउ डज द इंपैक्ट पैरामीटर इफेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन हैवी बाय हैवी न्यूक्लियस? तो उसमें 2 लाइन लिख सकते हो आप। पहली, इफ इंपैक्ट पैरामीटर बी लिख देता हूं, आप लिख देना इंपैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, अगर ये लार्ज है, देन डिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर ये बी लार्ज है तो स्कैटरिंग एंगल स्मॉल होगा, इज स्मॉल, है ना।
और सेकंड लिख देना इसी में, इफ बी इज स्मॉल देन, अगर बी स्मॉल होगा देन डिफ्लेक्शन जो होगा या स्कैटरिंग एंगल किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल। बी स्मॉल है तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, इज लार्ज, और स्कैटरिंग एंगल से तो पाथ डिसाइड हो रहा है। तो ये तो आपका पहले वाले पार्ट का आंसर है। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर पूछ रहा है हमसे कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है हेड ऑन कोलिजन के लिए। तो अगर आपका हेड ऑन कोलिजन होगा, फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन जो है उसके लिए थीटा 180 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री तो इंपैक्ट पैरामीटर 0, तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।